कॉन्स्टिपेशन ये एक ऐसी समस्या है जो तकरीबन हर घर में अभी चल रही है। आपने भी देखा होगा आपके घरों में या बहुत सारे लोग भी कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ ना कुछ दवाइयाँ लेते रहते हैं। बहुत लोगों को ऐसे होता है कि सुबह उठ के पेट साफ़ नहीं होता, इसके लिए कोई लोग सुबह उठ के पानी पीते हैं कुछ और खान-पान में बदलाव करते हैं, कुछ चीज़ें खाते रहते हैं या फिर डायरेक्टली हम मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। शुरुआत इसबगोल से होती है या कोई चूर्ण से होती है या कोई गोली से होती है। शुरू-शुरू में हम वो लेते हैं, हमको बेनिफिट मिलते जाता है, लेकिन आगे चल के फिर उसकी हमको हैबिट हो जाती है। बहुत सारे मेडिकेशंस ऐसे हैं जो हैबिट फॉर्मिंग मेडिकेशंस हैं। एक बार वो शुरू कर दिया तो फिर उससे रिवर्स नहीं आ सकते, वो एडिक्शन के जैसा हो जाता है। जब तक आप वो लेते रहोगे तब तक पेट साफ होते रहेगा, जैसे ही बंद करोगे आपका पेट साफ होना फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद में वो प्रॉपर मात्रा में भी नहीं होता। पहले 1 चम्मच चूरन लेते थे, पेट साफ होता था, अभी 2 चम्मच लेना पड़ता है। पहले 1 गोली लेते थे, अभी 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली लेने के बाद में भी नहीं होता है। ऐसी भी सिचुएशन बहुत लोग फेस करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये इस वजह से होता है क्योंकि हम उसके रूट कॉज तक नहीं जाते। कॉन्स्टिपेशन जो होता है ये बहुत सी बार यानी 99% केसेस में एक लक्षण करके आता है। हम ही उसको एक व्याधि करके समझते हैं और फिर उसके हिसाब से हम अपने मन से सेल्फ मेडिकेशन लेना शुरू कर देते हैं। कभी-कभी हम हमारे लाइफस्टाइल में इतनी बुरी तरह से फँस जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि वो कॉन्स्टिपेशन उसकी वजह से है और हम उसके लिए और ज़्यादा चीज़ें करना चालू कर देते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन के अगर हम रूट कॉज़ प्रॉपर्ली ढूँढ सके तो उसकी ट्रीटमेंट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो क्या होते हैं इसके रूट कॉज़, थोड़े से कुछ हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से समझते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है अभी का हमारा जो खान-पान की आदतें हैं। पहले जो होता था नेचुरल फूड जो घर में पका हुआ होता था वही खाना ज़्यादा होता था। अभी सिनेरियो बदल गया है। अभी हर एक के खाने में कहीं न कहीं मैदे की चीज़ें ज़्यादा आती है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, नूडल्स है, पास्ता जैसी चीज़ें हैं। हाई शुगर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अभी खाने में आ रहा है। इसकी वजह से हमारा पेट बहुत भारी हो जाता है, बॉडी उसको प्रॉपर्ली पचा नहीं पाता। अब प्रॉपर्ली पचेगा ही नहीं तो पेट साफ़ कैसे होगा? पेट साफ़ होना तो ये फाइनल आउटपुट है। हम इनिशियल स्टेज में ही उसको बिगाड़ के रख देते हैं। अभी जो हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है, दूसरा कारण हमारे लाइफस्टाइल से आता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। पहले फिजिकल वर्क होता था, पैदल चलना बहुत होता था, फिजिकल एक्सरसाइज होती थी। अभी एक्सरसाइज गिन के हम 1 से 1.5 घंटा मॉर्निंग टाइम में वो भी बहुत कम लोग करते हैं। सभी लोग तो प्रॉपरली कर भी नहीं पाते हैं। तो दिन भर बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता है तो बॉडी की मोबिलिटी नहीं होती है। मोबिलिटी नहीं होगी तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, डाइजेस्टिव फायर नहीं बढ़ेगा, जिसका प्रेशर कहीं ना कहीं हमारे इंटेस्टाइन पे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे आता है। इसके अलावा स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अभी के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस ये इतना बड़ा फैक्टर हो चुका है कि 99% डिसीजेस में आपको स्ट्रेस कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। वैसे ही कॉन्स्टिपेशन भी है। बहुत से केसेस में हमने देखा है कि स्ट्रेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन हमको पेशेंट में दिखता है। इसके साथ साथ इंडाइजेशन, जैसे हमने अभी बात किया कि मैदे जैसी चीज़ें हैं या हेवी चीज़ें हम ये तो खाते ही हैं। इसके अलावा भी इंडाइजेशन के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे हमको भूख नहीं है फिर भी हम खाना खा रहे हैं, या खाना खाने के बाद हम कुछ मीठा खा लेते हैं, या खाना खाने के बाद हम फालूदा ले लेते हैं, या चॉकलेट मिल्क शेक ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं, नाश्ते के बाद हम कॉमनली चाय लेते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि यही हमारे शरीर में इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल क्रिएट करता है और जो फिर आगे चल करके बहुत सारी बीमारियों को हमारे शरीर में पना देता है और फिर हमारा शरीर डिसीज्ड हो जाता है। इसके अलावा अंडरलाइंग बहुत सारे डिसीजेस होती है जिसकी वजह से अपान वायु की गति डिस्टर्ब होने लगती है। अब अपान वायु की विकृति हो जाएगी तो हमारा अपान वायु का काम होता है अनुलोमन, मल मूत्र को प्रॉपरली बाहर निकालना। अब अपान वायु की ही विकृति अगर किसी डिसीज की वजह से हो रही है तो फिर हमारे बॉडी में कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमारे बॉडी में है तो उसका भी इफेक्ट हमको दिखता है। अगर हमारे बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा है, पित्त की समस्या अगर हमको ज़्यादा हो रही है तो पित्त की वजह से या हीट बढ़ने की वजह से हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो होता है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी मलभाग वहाँ पे तैयार हुआ होगा वो ड्राइनेस की वजह से स्मूथली बाहर पास ऑन नहीं होता और हम कॉन्स्टिपेशन से जूझते हैं। और दुर्भाग्य से हम ऐसे सिचुएशन में ऐसी दवाई लेते हैं जो फिर से आंतों को ड्राई करता है, तो उससे फिर हमको और तकलीफ होने लगती है और आगे चल के हमारा कॉन्स्टिपेशन और सीवियर हो जाता है। इसके अलावा जैसे इंडाइजेशन हमारे बॉडी में रहता है जिसकी वजह से इंडाइजेस्टेड फूड मटेरियल तैयार होता है, जिसको हम आम विष बोलते हैं। ये एक टॉक्सिन होता है हमारे बॉडी में। अब ये टॉक्सिन अगर हमारे आंतों में रहेगा तो ये आंतों में चिपक जाता है जिसकी वजह से हमको फिर कॉन्स्टिपेशन को फेस करना पड़ता है।
इसके अलावा जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारा फिजिकल एक्टिविटी जो है वो स्लो हो गया है। फिजिकल एक्टिविटी स्लो होने का इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो हमारे इंटेस्टाइन पे भी पड़ता है। अगर हम चलेंगे नहीं, फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमारे इंटेस्टाइन का भी जो मूवमेंट है वो स्लो होने लगता है, और इंटेस्टिनल मूवमेंट अगर स्लो होने लगेगा तो धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन होना स्वाभाविक है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि फिजिकली भी हम एक्टिव रहते हैं फिर भी हमारे इंटेस्टाइन का मूवमेंट स्लो हो जाता है। उसके कुछ अलग कारण भी हो सकते हैं, जैसे आम विष हमने बताया, टॉक्सिन्स जो हमारे बॉडी में फंसे रहते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, इंडाइजेशन ओवर ईटिंग की वजह से भी हो सकता है, या सिंपल चीज़ है आजकल हम खाना खाते हैं बाद में मीठा खाते हैं। जो भी आप खाना खाने के बाद हेवी चीज़ खाओगे तो आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट स्लो हो जाएगी, जो एक बहुत बड़ा रीज़न है कॉन्स्टिपेशन में। इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिन का भी एक इफेक्ट होता है। अभी एंटासिड लेना तो बहुत कॉमन हो गया है, हम सेल्फ मेडिकेशन जा करके एसिडिटी की गोली लेकर के आ जाते हैं, खा लेते हैं, जिसका भी परिणाम ये हो सकता है। या बहुत सारी डिसीजेस हैं जिसके लिए हम ऑलरेडी दवाइयाँ खा रहे हैं, उसका भी परिणाम स्वरूप हमको कॉन्स्टिपेशन फेस करना पड़ सकता है।